या देवी सर्वभूतेषु दीप्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में प्रकाश रूप में उपस्थित हैं, हम उनको नमन करते हैं। नमस्कार, मैं प्रिया टीम मीडिया एक्सपर्ट पर नवरात्रि के 8वें दिन नवरात्रि स्पेशल में आपका स्वागत करती हूँ। नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी को समर्पित होता है। माँ महागौरी कल्याण करने वाली हैं, मंगल करने वाली हैं। माँ महागौरी सुखों को प्रदान करने वाली हैं। हम माँ से कामना करते हैं कि वो आपके जीवन के सभी दुखों का नाश करें और आपके जीवन को सुखमय कर दें। और इसी के साथ आज के एपिसोड में हम जानेंगे माँ महागौरी के स्वरूप, उनके प्रादुर्भाव और उनकी पूजन विधि के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन यानी कि महाअष्टमी को कन्या पूजन से पहले महागौरी की पूजा का विधान है। महागौरी की पूजा अत्यंत कल्याणकारी और मंगलकारी है। मान्यता यह है कि सच्चे मन से अगर महागौरी की पूजा की जाए तो सभी संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त को अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। देवी दुर्गा के 9 रूपों में महागौरी 8वीं शक्ति स्वरूप है। महागौरी आदि शक्ति मानी जाती हैं। पुराणों के अनुसार इनके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान हो जाता है। कौन है महागौरी? नवदुर्गा का 8वां स्वरूप है महागौरी। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए इन्होंने कठोर पूजा की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया था। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनको दर्शन देकर मां का शरीर कांतिमय कर दिया। तब से इनका नाम महागौरी पड़ा। माना जाता है कि माता सीता ने श्री राम की प्राप्ति के लिए महागौरी की पूजा की थी। महागौरी श्वेत वर्ण की हैं और सफेद रंग के कपड़ों में इनका ध्यान करना बहुत लाभकारी होता है। विवाह संबंधी तमाम बाधाओं के निवारण में इनकी पूजा अचूक होती है। ज्योतिष में इनका संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। कहते हैं कि जब भी हम किसी अलौकिक शक्ति की उपासना करते हैं तो उसके स्वरूप का और उसकी पूजन विधि का जानना बहुत ज़रूरी होता है। माँ महागौरी को श्वेत वस्त्र काफ़ी पसंद है, क्योंकि उन्हें श्वेत वर्णी भी कहा जाता है। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं माँ के स्वरूप के बारे में विस्तार से। महागौरी का स्वरूप। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महागौरी का वर्ण एकदम सफेद है। महागौरी के सभी आभूषण और वस्त्र सफेद रंग के हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबर भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। उनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। माँ ने ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण किया हुआ है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ का वाहन वृषभ है, इसीलिए उन्हें वृषारूढ़ भी कहा जाता है। प्रसाद में लगाएं इन चीजों का भोग। माता महागौरी को नारियल का भोग अति प्रिय है, इसलिए पूजा में माता को नारियल का भोग जरूर लगाएं। इसके अलावा हलवा, पूरी और सब्जी का भोग भी लगाया जा सकता है। इस दिन काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। महागौरी की पूजा विधि। सबसे पहले अष्टमी के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। अब लकड़ी की चौकी या घर के मंदिर में महागौरी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अब हाथ में फूल लेकर माँ का ध्यान करें। अब माँ की प्रतिमा के आगे दीपक जलाएं। इसके बाद माँ को फूल, फल, नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद माँ की आरती उतारें। अष्टमी के दिन कन्या पूजन श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए 9 कन्याएं और 1 बालक को घर पर आमंत्रित करें। उन्हें भोजन खिलाएं और जय माता दी के जयकारे लगवाएं। कन्याओं और बाल को उपहार में कुछ दान करें। अब उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और उन्हें विदा करें। माँ महागौरी मंगल करने के कारण मंगलकारिणी भी कही जाती हैं और आज का दिन माँ महागौरी को समर्पित होता है। अंत में आपसे हम इतना ही कहना चाहेंगे कि माँ की कामना आप पर बनी रहे। और इसके साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी पूजन विधि को हमसे साझा करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप अपनी वीडियोस हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपकी वीडियोस को अपने चैनल के माध्यम से और भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और इसके साथ ही आपसे ये वादा भी करते हैं कि मुलाकात होगी कल फिर माँ के एक और स्वरूप के वर्णन के साथ। तब तक के लिए शुभ नवरात्रि।